दोस्तों, आज के दौर में अमीर होना कौन नहीं चाहता है। और जहां असली अमीरी की बात करें तो एक नाम जिसके बिना अमीरी शब्द पूरा ही नहीं होता है, वह है मुकेश अमीर अंबानी। एक ऐसे गुजराती उद्योगपति जो लगातार 10 सालों से भारत के सबसे अमीर आदमी हैं। और अमीरी को दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो वो एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जो अली बाबा की जैक मां को पीछे छोड़ दिया है। एक बहुत ही साधारण से व्यक्तित्व के धनी मुकेश अंबानी अपनी कंपनी रिलायंस के साथ लगातार अपने अमीरी के मुकाम को और ऊंचाइयों पर लेकर चले जा रहे हैं। इसीलिए हम सब के जहन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर मुकेश अंबानी ही क्यों इतना पैसा कमाते हैं। यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी अपने बचपन में भारत में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने का काम किया करते थे। सन 1950 में जब उनकी उम्र केवल 18 साल की थी, तब वो यमन चले गए और वहाँ के एक बंदरगाह में एक छोटी सी क्लर्क की नौकरी करने लगे। और जब उन्हें यह पता चला कि यमन के सिक्के रियाल में चांदी का इस्तेमाल हुआ है, उस चांदी की कीमत उन सिक्कों के मूल्य से अधिक थी। उसके बाद धीरूभाई अंबानी उन सिक्कों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीद कर जमा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यमन के सिक्के रियाल मार्केट से कम होने लगी। धीरूभाई अंबानी ने उन सिक्कों को गलाकर उसमें इस्तेमाल हुए चांदी को बेचकर लाखों रुपए कमाए। और फिर बाद में यमन में ही 1957 में मुकेश अंबानी का जन्म हुआ। तब उनका परिवार इतना अमीर नहीं हुआ करता था और तब वे अपने परिवार के साथ 2 कमरे के घर में रहा करते थे। इनके पिता अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, इसलिए वो यमन छोड़कर 1958 में भारत वापस लौट आए। भारत आकर धीरूभाई अंबानी ने कपड़े और मसाले का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। धीरूभाई अंबानी शुरुआत में एक कपड़े के प्रोडक्शन बिजनेस स्टार्ट किया और धागे का सप्लाई उन कंपनियों को करने लगे जो कपड़े बनाते थे। इसके बाद धीरूभाई अंबानी ने खुद की कपड़े बनाना शुरू कर दिया और 1966 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री शुरू की और कंपनी का नाम रखा विमल। धीरूभाई अंबानी की कंपनी सफल रही और विमल एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। लेकिन फिर भी मुकेश अंबानी की स्कूल लाइफ एक मिडिल क्लास में बीती थी। उनके पिता का बिजनेस तो अच्छा चल ही रहा था, लेकिन तब वो इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं बन पाए थे। मुकेश अंबानी ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई शहर के हिल ग्रेंज हाई स्कूल से हासिल की है, जबकि इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई केमिकल इंजीनियरिंग विषय में मुंबई के रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान से की हुई है। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद आगे की शिक्षा हासिल करने के लिए इन्होंने अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। हालांकि इन्होंने बीच में ही अपनी ये पढ़ाई छोड़ दी थी और वापस भारत लौटना पड़ा। उस वक्त पिता का बिजनेस चल पड़ा था और इसी कारण उन्हें भारत लौटना पड़ा ताकि वो अपने पिता की मदद कर सके। असल में हुआ ऐसा था कि जब मुकेश अंबानी अमेरिका में MBA कर रहे थे, उसी दौरान धीरूभाई अंबानी को पॉलिएस्टर फिलामेंट धागे को बनाने का सरकारी लाइसेंस मिल गया। इस लाइसेंस के मिलने के बाद धीरूभाई अंबानी ने पॉलिएस्टर फिलामेंट धागे को बनाने के लिए पाताल गंगा रायगढ़ महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया और फिर उन्होंने मुकेश अंबानी को अमेरिका से वापस बुला लिया। मुकेश अंबानी अपनी MBA की डिग्री अधूरी छोड़कर महाराष्ट्र लौट आए और महज 24 साल की उम्र में मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज में अपना कैरियर शुरू किया। इंडस्ट्रीज में कदम रखते ही मुकेश अंबानी राशिद भाई के नीचे काम करना शुरू कर दिया। जब धीरूभाई को मुकेश अंबानी के काम पर भरोसा होने लगा तो मुकेश अंबानी को इंडिपेंडेंट काम करने की आज़ादी दे दी गई। जब भी किसी मुश्किल में होते थे तो अपने पिता धीरूभाई अंबानी के सलाह जरूर लेते थे। मुकेश अंबानी जब इंडिपेंडेंट तरीके से फैसला लेना शुरू कर दिया तो रिलायंस इंडस्ट्री को काफ़ी फ़ायदा पहुंचना शुरू हो गया। जब 1985 में राशिद भाई के मौत होने के बाद पॉलिएस्टर फिलामेंट धागे के प्लांट की सारा जिम्मेदारी मुकेश अंबानी के कंधे पर आ गया और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया भी। 1986 में जब धीरूभाई अंबानी को ब्रेन स्ट्रोक से गुजरना पड़ा, तब अंबानी परिवार को बहुत बड़ा झटका लगा और सारी जिम्मेवारी मुकेश अंबानी और उनके भाई अनिल अंबानी के कंधों पर आ चुका। लेकिन दोनों भाइयों ने मिलकर इस जिम्मेदारी को काफ़ी अच्छे से निभाया। ब्रेन स्ट्रोक के बाद धीरूभाई अंबानी का हालत बहुत ख़राब था, फिर भी वो बच गए, लेकिन उनके दाएं हाथ ने काम करना बंद कर दिया था और उसके बाद मुकेश अंबानी अपने पिता के दाएं हाथ बन गए।
मुकेश अंबानी ने न केवल अपने पिताजी के बिजनेस को संभाला बल्कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में नए नए बिजनेस प्लान लेकर आए, जिसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज आगे की ओर बढ़ती गई और 1991 में मुकेश अंबानी ने पेट्रोकेमिकल प्लांट का स्थापना किया। 1995 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस टेलीकॉम की शुरुआत की। 1998 में मुकेश अंबानी ने लोगों के घरेलू जरूरतों को समझते हुए एलपीजी की फील्ड में अपना कदम जमाया और रिलायंस गैस के नाम से रसोई गैस बनाने की कंपनी बना दी। ऐसे ही मुकेश अंबानी की मेहनत से रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार आगे बढ़ती गई और काफ़ी संपत्ति भी बटोर लिया। दोस्तों, इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। फिर साल 2002 में मुकेश अंबानी के पिता की मौत ब्रेन स्ट्रोक के कारण हो गई। धीरूभाई अंबानी के मृत्यु के बाद दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में संपत्ति को लेकर भारी विवाद हो गया। इस विवाद के कारण कंपनी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इन आपसी झगड़ों को खत्म करने के लिए उनकी मां को रिलायंस को 2 हिस्सों में बांटना पड़ा। मुकेश अंबानी के हिस्से में रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस पेट्रोकेमिकल आ गया। बंटवारे के बाद मुकेश अंबानी ने नई शुरुआत की और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। मुकेश अंबानी की कमाई का मुख्य स्रोत जामनगर पेट्रोलियम रिफाइनरी रहा। 2006 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिलायंस रिटेल मार्केट में भी अपना किस्मत आजमाया। रिलायंस रिटेल ब्रांड नाम के अंदर पूरे देश में शॉपिंग सेंटर शुरू किया, जिसमें रिलायंस फ्रेश स्टोर काफ़ी मशहूर हुआ। आज के समय में 1500 से भी अधिक स्टोर पूरे भारत में हैं और इसमें रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस फुटप्रिंट, रिलायंस डिजिटल है। 2010 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इन्फोकॉम ब्रॉडबैंड कंपनी की शुरुआत की। 2016 में रिलायंस इंडस्ट्रीज खुद की टेलीकॉम सर्विस रिलायंस जियो की शुरुआत की। जियो ने भारत के टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक अलग तहलका मचा दिया और उसी साल LYF ब्रांड नाम से अपना 4G मोबाइल लॉन्च किया। 2016 में सबसे ज़्यादा बिकने वाला मोबाइल LYF बना। टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस जियो के आते ही मार्केट में काफ़ी बदलाव आ गया और देखते ही देखते बाकी सभी टेलीकॉम कंपनियों को पीछे छोड़ दिया और सबसे ज़्यादा कस्टमर भी रिलायंस जियो के बन गए और 3 साल में जियो टेलीकॉम भारत की नंबर 1 कंपनी बन गई और जियो से 35 करोड़ से भी ज़्यादा कस्टमर जुड़ गए। 2019 में जियो ने करीब 11,679 करोड़ रुपए का इनकम जनरेट किया। इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2020 में जियो मार्ट को भारत के 200 शहरों में लॉन्च किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज मीडिया, फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में भी एक्टिव है। मीडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास नेटवर्क भी हैं। इतना कुछ कर पाने के पीछे का दिमाग सिर्फ मुकेश अंबानी का ही था, जो अपने इन्हीं सारे एक्सपेरिमेंट और नए नए आइडियाज को बिजनेस में शामिल करने के कारण ही मुकेश अंबानी इतने सारे पैसे कमा पाते हैं। और इतना ही नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2,36,000 लोगों को जॉब भी दे दी है। ऐसा शायद ही कोई क्षेत्र होगा जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के कुल शेयर की बात करें तो अंबानी परिवार के पास इसका सिर्फ 46.32% हिस्सेदारी है और बाकी 53.68 हिस्सेदारी दूसरे शेयर होल्डर्स के पास है। लेकिन अधिकतर शेयर होल्डर होने के कारण इसके मालिक अंबानी ही हैं, जिनकी कुल संपत्ति मौजूदा समय में 8,830 करोड़ डॉलर की बताई जाती है। दोस्तों, आप कमेंट करके बताओ कि मुकेश अंबानी को अमीरी में कौन पीछे कर सकता है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।